हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो एंड यू ऑल आर डूइंग जस्ट फाइन। आप अपना ख्याल रख रहे हो, सबका ख्याल रख रहे हो। एंड सो आज हम लोग का जो रीडिंग है दैट इज़ एनर्जी चेकअप, विच मीन्स के इफ़ यू आर इन सेपरेशन या फिर आप अपने पर्सन से लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप हो गया या समथिंग लाइक दैट। सो आज हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि उनके दिल में या उनके मन में आज क्या चल रहा है। सो लेट मी टेल यू कि ये टाइमलेस रीडिंग होगा। दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट नेसेसरी के लाइक अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो सो आपके लिए वही दिन लाइक विल बी एप्लीकेबल। आप इस वीडियो के अपलोडिंग टाइम पे मत जाना, ठीक है। इट विल बी टाइमलेस बेसिकली इफ़ यू नो व्हाट दैट मीन्स। सो आज हम लोग ऑन कैमरा शफल करेंगे एंड विल मेक द डेक्स फॉर यू, ताकि आप लोग चूज़ कर पाओ कि आपको कौन सा डेक चूज़ करना है। बेसिकली वी हैव टू पाइल्स, राइट, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। आज का सेटअप डिफरेंट है, आई नो, बिकॉज ये मेरा रूम नहीं है। एनीवेज वी गेट 5 फ्रॉम देयर, 3 4 5, right? So that will clarify each and every deck. That is a different story. लेकिन फ़िलहाल these are the two piles that you have. This is pile number 1 and this is your pile number 2. So you select which pile do you want to select. This is pile 1, this is pile number 2. ठीक है, we'll start. Hi, hello, if you have chosen pile number 1, this is your reading. सो विल सी कि आज के डेट पे आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके पर्सन जिनके साथ आप सेपरेट हो, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है जनरली और आपके बारे में भी। सो विल सी बोथ साइड्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्टार इन रिवर्स, द Page of Pentacles. I hope आप देख पा रहे हो। Yes. Oh, the Two of Cups, the Nine of Pentacles, Death, and we have the Nine of Wands, Four of Pentacles in reverse. Ooh, the Lovers in reverse and the Sun. Wow. Okay, so give me a minute, let me arrange these cards. Okay, so basically what I feel here with this pile, I think कि यहाँ आपके जो person है with the star in reverse and the death below that, I think आपके जो person है वो ही इज़ फीलिंग प्रीटी होपलेस, ठीक है। ही और शी वॉट एवर द सिचुएशन इज़, वो थोड़ा अपना जो होप है, ही इज़ फीलिंग प्रीटी होपलेस अबाउट दिस कनेक्शन। उनको ऐसा लगता है कि वो आपको सीरियसली खो दिए हैं एंड देर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग बैक टुगेदर। मे बी उनको डर है कि आप उनको वापस नहीं लेंगे, या फिर वो लाइक ही इज़ जस्ट जनरली फीलिंग होपलेस। मैं यहाँ ही करके बता रही हूँ क्योंकि दैट्स हाउ आई डू माई रीडिंग्स, बट अगर आप एक मेल वॉचर हो देन इट विल बी शी फॉर यू। सो या that is what I can see. The first energy that I'm feeling is that he's pretty hopeless about the situation right now. And with the Page of Pentacles, I think, and the Nine of Wands clarifying that, I think कि मे बी वो कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट हो सकता है कि ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, या तो कोई बिज़नेस वो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, या उनको कोई जॉब ऑफ़र मिला है, बिज़नेस ऑफ़र मिला है, समथिंग मनीटरी जिस पे वो काम करना चाह रहे हैं, या फिर वो ढूंढ रहे हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग राइट नाउ। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। व्हाट एल्स हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ सम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट इज़ कमिंग हिज वे। अगर अभी तक नहीं आया देन डेफिनेटली सम काइंड ऑफ अ मॉनिटरी अबंडेंस इज़ कमिंग।
बहुत छोटा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि बहुत पैसा या बहुत बड़ा कुछ ऑफ़र होगा सबके लिए, बट देन देयर इज़ समथिंग, सम जॉब ऑफर, समथिंग विच इधर ही इज़ लुकिंग फॉर या फिर उनके पास आने वाला है. एंड ही इज़ लाइक स्टैंडिंग हिज ग्राउंड्स. ठीक है, वो जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं रिगार्डिंग हिज वर्क, बिजनेस, वॉट एवर. सो वो बस प्लान कर रहे हैं अपने फ्यूचर एंड दी जॉब बिज़नेस को कैसे, अगर वो कोई ऑलरेडी बिज़नेस में है या जॉब में है तो शायद वो कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या फिर वो उसको एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, या फिर प्रमोशन लेने का कुछ सोच रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो नेक्स्ट मैं जो देख रही हूँ कि विद द 2 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एज आई सेड कि ही इज़ फीलिंग प्रीटी होपलेस अबाउट द सिचुएशन, ये लव लाइफ के बारे में, बिकॉज ये प्यार करते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली देयर इज़ लव इन द सिचुएशन. वो प्यार अभी भी करते हैं. आई डोंट नो कि वो आपको दिखाते हैं कि या नहीं दिखाते हैं, बट ही स्टिल लव्स यू और शी स्टिल लव्स यू. बट उनको होप नहीं है. विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आई थिंक कि वो ऐसा सोचते हैं कि मे बी अगर वो कुछ स्टेप लेंगे तो शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर आप उनको वापस एक्सेप्ट नहीं करोगे, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है. तो ही इज़ प्रीटी होपलेस अबाउट द सिचुएशन. ही डजंट नो व्हाट टू डू. सो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स इन रिवर्स, what the feeling I'm getting is कि कुछ लोगों के लिए, कुछ only a specific like 10% of the viewers, ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन अभी अपने करियर में कंसंट्रेट करना चाहते हैं. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग कि वो अपने वर्क में बहुत बिजी है या करियर में बहुत बिजी है, या तो वो पढ़ाई हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस, एनीथिंग एज आई सेड, उसमें बहुत बिजी है. इसीलिए वो अभी लव को उतना अटेंशन या उतना केयर नहीं दे रहे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का. लाइक प्यार है, सब कुछ है, बट वो कोई एफर्ट नहीं लगा रहे ज़्यादा, या फिर कुछ साइंस नहीं दे रहे शायद आपको, बिकॉज ही इज़ really concentrated on the work that he is doing, या फिर the job offer that he is getting. He is more focused on that. He is more focused on the career part of life. इसीलिए वो प्यार को उतना attention नहीं दे रहे. But he loves you, that is for sure. There is love in the situation, and yeah, basically. And with the Sun card, I think there is opportunities, there is abundance coming, and he will come your way eventually. मुझे ऐसा लग रहा है, because you see in the Sun card, ये जो this person is actually riding a horse, and sun means happiness. So yeah, there is love, there is potential. I'd say there is a lot of potential for this relationship to work out. And I think कि वो आएंगे, he will come forward, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन वो शायद अभी थोड़े बिजी है अपने करियर या फिर अपने वर्क, बिजनेस जो भी है उसको लेके, लाइक मनीटरी अबंडेंस को लेके, इसीलिए शायद वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे. बट आई थिंक he will come forward. ठीक है. So we'll get some clarifiers for you guys about his current situation of pile number 1's person. Current situation of pile number 1's person, please. Current situation of pile number 1's person. Okay, we'll pull a card. Okay, this has the Master. We'll pull another card. I hope I can see that. We have We Are the World. Then we have Receptivity and Past Lives. Okay, what else do we have? And Postponement. Okay, so with these clarifiers, what I think is, with the Master card here, yes, with the Master card here, I think कि I'm getting this feeling कि वो अभी he's trying to master his life. वो अभी बहुत अपने करियर के बारे में, अपने लाइक
मटेरियल मनी अबंडेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे लाइफ को आगे बढ़ाए, कैसे स्टेबिलिटी लाया जाए, कैसे करियर को बढ़ाए, या फिर जॉब बिजनेस ऑल दैट स्टफ। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, कुछ अच्छा करे काम। आई मीन वी आर द वर्ल्ड, देन वी हैव रिसेप्टिविटी। वी आर द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लोनली विदाउट यू। ये आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ऐसा मत सोचना कि वो बहुत खुश है, वो मूव ऑन कर रहा है, खुश है, एन्जॉय कर रहा है, ऐसा नहीं है। ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड एंड यू रियली मीन अ लॉट टू हिम, ठीक है। तो वो अभी भी अट्रैक्टेड है, अभी भी प्यार करते हैं आपसे। एंड या सो वो आपके बिना इनकम्प्लीट है। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड कि वो आपके बिना एक्चुअली इनकम्प्लीट फील करते हैं कभी कभी विथ रिसेप्टिविटी। एंड आई थिंक प्यार है, बट देन ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट एज इट इज़। वो उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज ही इज़ बिजी विथ हिज करियर, विथ हिज फाइनेंसेस, इसीलिए वो उस प्यार को उतना अटेंशन नहीं दे रहे या फिर देना नहीं चाह रहे एट द मोमेंट। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं देंगे, ऑब्वियसली वो देंगे विद द सन कार्ड एंड द लवर्स एंड एवरीथिंग, वो आएंगे, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज ही इज़ बिजी डूइंग दिस पेंटिकल थिंग्स इन हिज लाइफ विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। अपना करियर, फिनेंस, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है हर आदमी के लाइफ में। देन वी हैव पास्ट लाइव्स। विद द पास्ट लाइफ कार्ड्स आई ऑलवेज गेट दिस फीलिंग कि या तो यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट जर्नी, अगर आप जानते हो वो क्या होता है। या तो ये बहुत गहरा आपका रिलेशन है, बहुत टाइम से आप लोग रिलेशन में हो, शादी भी हो सकता है। एंड देन या तो आप पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, लाइक पास्ट लाइफ में भी आप इनको जानते थे समहाउ। दैट इज़ द फीलिंग आई गेट। एंड देन वी हैव द पोस्टपोनमेंट कार्ड एंड विद दिस एज आई सेड कि वो अभी प्यार को उतना वो अटेंशन नहीं दे रहे, ही इज़ पोस्टपोनिंग इट बिकॉज ही इज़ बिजी डूइंग अदर स्टफ विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। So he will come with the right time, in the right time, right? So you'll have to wait and watch. So ये उनके current energy है. Then we will draw a card for you. That is आपके लिए एक छोटा सा advice हम लोग देखेंगे with this प्यारा सा deck that we have here, ठीक है। We'll just draw a random card for you. ये एडवाइस आपके लिए होगा। ओके, एनलाइटमेंट। ओके, सो वी हैव द कार्ड हियर, एनलाइटमेंट। इसका मैसेज है your guidance is to stop doing and striving, forget about tomorrow, just still your mind and be in the now. In this quiet time, contemplate the wonders of life and appreciate all that you do have, including the opportunity for life on earth. Your reward will be inner peace and a sense of divine connection. Enlightenment is being in oneness. See, so this is your message, enlightenment basically. So यहाँ पे ये बोला गया है, the advice for you is कि आप इतना फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में मत सोचिए, जस्ट बी इन द मोमेंट। अभी आप जैसे हो वैसे रहो, आज जो जर्नी है वो आप एंजॉय करो। ये पर्सन आएंगे, उनका भी लाइफ है, उनका भी कुछ इश्यूज़ हो सकता है, प्रायोरिटीज़ हो सकता है, वो उनको ख्याल रखना पड़ेगा। आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने सेल्फ को डेवलप कीजिए। दिस पर्सन विल कम इन द डिवाइन टाइमिंग, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। सो आपको परेशानी लाइक यहाँ पे परेशानी का कोई बात नहीं है। ही विल कम व्हेन द टाइम इज़ राइट, ठीक है। एंड विल गेट सम इनिशियल्स एंड विल सी। Okay, so we have an I, we have a maybe. अगर आपके मन में कुछ सवाल है, so it's a maybe. Okay, 2 times of maybe. We have a T. Oh, we have a yes. K.
टाइम विल टेल, ऑब्वियसली टाइम दीजिए, सही चीज़ होगा. We have H, we have a G, S, oh, 2 बार S, and F, and a no. ठीक है. So basically this is your reading, file number 1. Thank you so much for joining. अगर resonate किया हो then please do like, subscribe and share and be a part of the family. Till then मिलते हैं next reading में. Thank you so much. Hi, hello pile number 2. If you have chosen this pile then this is your reading. So आज हम लोग देखेंगे कि आपके person जिसके साथ आप separated हो, breakup हो गया है, no contact में हो, झगड़ा हो गया, झमेला हो गया, whatever the situation is, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं इन जनरल एंड अबाउट यू टुडे. ठीक है. सो ये टाइमलेस है, आप जब भी देखो इट शुड रेजोनेट. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. ठीक है. देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट इन रिवर्स, the 6 of wands, the 10 of wands in reverse, strength, the 2 of wands, and the knight of pentacles in reverse. Okay, so give me a moment and let me see. Okay, pile number 2. With this cards here, I think what the first feeling I'm getting is कि ये जो person है को इस relationship में कोई ऐसा था, या तो आप या तो आपके person, मुझे लगता है ये आप है, आप बहुत ज़्यादा देते थे. You are very giving, वो attention हो, care हो, जो भी हो, आप बहुत ज़्यादा giving थे इस relationship में. ठीक है. वो मनी हो सकता है, वो प्यार, अटेंशन, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. एंड दिस पर्सन जो थे ये उतने मैच्योरली एक्ट नहीं करते थे इस रिलेशनशिप में. ही वॉज बिट, उनका वो एक्ट ऐसे करते थे कि ही इज़ वेरी इमेच्योर. वो बहुत जल्दी डिसीजंस लेते थे, बहुत मूडी थे, एरोगेंट हो सकते हैं, या फिर लाइक उनको जब जो चाहिए था ही ऑलवेज यूज्ड टू लाइक आस्क फॉर इट, या फिर वो लाइक उनके मर्ज़ी से वो ज़्यादा चलते थे. एंड यू वर द वन हु वाज गिविंग एंड हु वाज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक थिंग्स राइट. ठीक है. आप ऐसा पर्सन थे जो हमेशा सब कुछ ठीक करना चाहते थे, एफर्ट ज़्यादा लगाते थे आप, मुझे ऐसा फील आ रहा है. एंड इस पाइल को हम क्लैरिफाई करेंगे. लास्ट पाइल वी डिड नॉट क्लैरिफाई, बट आई थिंक इस पाइल को क्लैरिफाई करने का थोड़ा सा ज़रूरत है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. बट ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल है, ये उतने इमोशनल नहीं है, ये उतने इमोशंस के साथ नहीं सोचते हैं, या फिर अभी नहीं सोच रहे. ही इज़ ट्राइंग टू स्ट्रैटेजाइज समहाउ. वो ऐसा सोच रहे कि लाइक क्या करने से सही रहेगा. लाइक बहुत लॉजिक बेस्ड उनकी सोच है अभी. वो लॉजिक ज़्यादा लगा रहे, इमोशन कम. एंड बट मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि यू आर मोर मैच्योर देन दिस पर्सन इमोशनली या फिर मेंटली. आप बहुत गिविंग हो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स. आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, आप बहुत एफर्ट लगाते हो इस रिलेशनशिप में. आप या यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. मुझे इस पर्सन से बहुत इमेच्योर सा एक फीलिंग आ रहा है कि इमेच्योर मतलब ऐसा नहीं कि वो उम्र में छोटा है या जो भी, वो उम्र जितना भी कुछ भी हो सकता है, बट ही एक्ट्स वेरी इमेच्योर समटाइम्स. ही एक्ट्स वेरी हेस्टिली, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, गुस्सा करते हैं. इमोशन उतना लाइक मुझे नहीं दिख रहा है इस स्प्रेड में. स्ट्रॉन्ग है, लियो भी हो सकते हैं, बट या वो जो भी डिसीजन लेते हैं इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन हिज ईगो, या तो his mind, his logic, practical things. Yes, that is what I'm getting.
we will clarify this Knight of Pentacles in reverse to get some energies about कि वो क्या करने का सोच रहे हैं या what is the next movement, ऐसा we are getting some clue. And with the Page of Wands in reverse, we'll clarify this first. ठीक है, चलो, let us clarify the Knight of Pentacles in reverse. Please clarify the Knight of Pentacles in reverse. Please clarify the Knight of Pentacles in reverse. Okay. The High Priestess in reverse. So that is what the feeling I was getting कि ये person ये अपने इमोशन या फिर ये अपने सिक्स्थ सेंस या आप इंट्यूशन बोल सकते हो वैसे नहीं सोच रहे. ही इज़ नॉट थिंकिंग दैट वेज. ये बहुत प्रैक्टिकली चीज़ को देख रहा है. ठीक है, ये बहुत प्रैक्टिकली पूरे सिचुएशन को फेस करना चाह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है जो सही रहेगा, जो प्रैक्टिकली लॉजिकली मेरा दिमाग कहता है मैं वही करूँगा. आई एम गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, जो दिमाग कह रहा है वही करूँगा. ही इज़ डिनाइंग हिज फीलिंग्स, ही इज़ कीपिंग इट स्ट्रॉन्ग. वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं सबके सामने, आपके सामने. इसीलिए वो अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिनाई कर देते हैं. ठीक है, एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, इफ़ वी क्लैरिफाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर in reverse, sorry, the Page of Wands in reverse, if we clarify the Page of Wands in reverse. Okay, Death in reverse. Okay, so I'm getting this feeling कि ये person बहुत एरोगेंट वाला मुझे फीलिंग आ रहा है कि ही इज़ वेरी एरोगेंट. लाइक ये अगर अपनी गलती समझे भी देन तभी भी ये लाइक वो मानना नहीं चाह रहे हैं या यूजुअली मानना नहीं चाहते हैं अपनी गलतियाँ. ही इज़ वेरी एरोगेंट, ही इज़ फीलिंग वेरी एरोगेंट. ये अपनी फीलिंग्स को बहुत डिनाई करते हैं. बिकॉज़ अगर आप देख सकते हो इस पूरे स्प्रेड में कोई कप्स का कार्ड नहीं आया है, ना ही कोई लवर या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. देयर इज़ नो कप्स कार्ड. सो इमोशन मुझे बहुत कम दिख रहा है. वी ऑल्सो हैव द सन इन रिवर्स. सो या आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये पर्सन या सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में जो पोटेंशियल है ये उसको नहीं मान रहे. ही इज़ डिनाइंग हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन. वो डिनाई कर रहे हैं बस. वो ये जो डिसीजन है, ही नीड्स टू मेक अ डिसीजन. मुझे ऐसा फील आ रहा है कि उनको एक डिसीजन अब लेना पड़ेगा व्हाट ही वांट्स टू डू, क्योंकि वो बहुत एरोगेंट एनर्जी में है. वो बहुत लॉजिक से काम कर रहे हैं, वो दिमाग से सोच रहे हैं. इसीलिए वो अपना लाइक परेशानी खुद ही क्रिएट करते हैं. अगर वो खुश नहीं है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग राइट नाउ. ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर. यस, या सो दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग कि ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, बहुत पैसा है या बहुत पैसा वो कमाते हैं, या वो बहुत मनी माइंडेड है, उनको पैसे से प्यार है बहुत ज़्यादा, या फिर वो हमेशा बहुत मटेरियली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं. जैसे मैंने कहा इनको पैसा खर्चा करना बहुत पसंद है. ये रिच हो सकते हैं. या सो व्हाट आई फील इज़ कि ही नीड्स टू टेक अ डिसीजन. एंड ही इवेंचुअली विल टेक द डिसीजन. अगर वो अभी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मुझे डिसीजन नहीं लेना है कि मैं क्या करूँ इस रिलेशनशिप के साथ, देन ही विल टेक अ डिसीजन. आई थिंक
द यूनिवर्स विल हेल्प हिम टेक अ डिसीजन. उनको लेना ही पड़ेगा क्योंकि द टावर मोमेंट अगर अभी तक नहीं आया है उनके लाइफ में, देन इट विल कम फॉर श्योर एंड ही विल हैव टू टेक अ डिसीजन वेरी सून. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. यस, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. ही विल हैव टू टेक अ डिसीजन वेरी सून. सो होप फॉर द बेस्ट. ये बहुत लॉजिकल पर्सन मुझे लगे एज आई सेड. So we will clarify pile 2's person the current feeling. We'll clarify pile 2's person's current feeling. सारे कार्ड जुड़ रहे हैं. First card that popped out was mind. Okay. So as I said कि ये person बहुत अपने दिमाग लगा रहा है, बहुत दिमाग से सोच रहा है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है. वी हैव एडवेंचर, वी हैव द मास्टर अगेन, वी हैव द वर्ल्ड एंड न्यू विजन. ओके, सो विद द माइंड कार्ड एज आई सेड कि ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, दिमाग से सोच रहे हैं. एडवेंचर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को रिस्क लेना पसंद है बहुत लाइफ में, या वो यूजुअली रिस्क लेते हैं. उनको उतना डर नहीं है. ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वी ऑल्सो हैव द स्ट्रेंथ कार्ड हियर. सो ही इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन, इंडिविजुअल. विद द मास्टर, या तो वो बहुत रिच है, जैसा आई एम गेटिंग दिस फीलिंग विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. या तो ये बहुत रिच है, या तो ये बहुत नॉलेजेबल है, या फिर थोड़ा ईगो हो सकता है इनको. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग फॉर दिस पाइल. या एंड वी आर द वर्ल्ड, getting the feeling that there is this connection between you guys which I think he cannot deny, but he is denying at this moment. कनेक्शन है आप दोनों के बीच में. एंड विद द न्यू विजन, एंड वी ऑल्सो हैड द टावर कार्ड हियर. आई थिंक विद द न्यू विजन ये पर्सन बहुत जल्दी एक डिसीजन लेंगे. द टावर मोमेंट विल कम फॉर हिम प्रीटी सून. एंड विद द न्यू विजन मे बी ये इस रिलेशनशिप को एक नया मोर इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे एंड एक्शन लेंगे. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर. ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे. ही इज़ नॉट कमिंग फॉरवर्ड राइट नाउ बिकॉज ही इज़ थिंकिंग एंड ही इज़ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ. सो आई होप ही टेक्स द राइट डिसीजन एंड आई थिंक ही विल टेक द राइट डिसीजन. सो हम आपके लिए एक मैसेज देख लेंगे. विल सी अ मैसेज फॉर यू. ओके, वी हैव द वाटर. We'll see what it says. Okay, the guidance is water. Your guidance is to spend time today near water, preferably by a river, lake, sea, or in a bath or shower. As you immerse yourself in the cosmic energy, sense it purifying each cell of your body. If you cannot physically be in or near water, visualize it. Use water for deep inner and outer cleansing. ठीक है. सो विद दिस आई एम गेटिंग द फीलिंग विद द वाटर कार्ड कि आप आई एम गेटिंग दिस magician kind of a feeling. I am just visualizing. Suddenly I got this vision of the magician card. I think this is telling you to manifest something, manifest this person. अगर आप you know how to manifest, अगर आप जानते हो then it's good. With water you can manifest a person, थिंग और वॉट एवर. वाटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है. आप सर्च करके देख सकते हो गूगल में, यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे. सो आई थिंक यू आर बीइंग कॉल्ड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन. अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो देन गो मैनिफेस्टेशन आप ट्राई कर सकते हो. आप जर्नलिंग या स्क्रिप्टिंग ट्राई कर सकते हो. बट सिंस इट हैज़ गॉट वाटर, आई थिंक आप वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो. So that is basically the message for you guys today. We will draw some initials for your person and let's see. Okay, so we have L, J,
another L, P, V, N, C, E, another P, A, S, I, O. So thank you so much, pile number 2. This is your reading. Please do like, subscribe and share this video. Be a part of the family and I hope आपको resonate हुआ हो. So till then अपना ख्याल रखिए and we'll see you in the next video. Bye.